नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने लातेहार को दिया 130 करोड़ का उपहार। बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार पहुंचे। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस बीच सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना हर वर्ग और हर तबके के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सकें। जस्टिस एस चंद्रशेखर बने झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। जस्टिस एस चंद्रशेखर हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। वो कल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम देखेंगे। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस एस चंद्रशेखर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी कर दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इसी साल 20 फरवरी को चीफ जस्टिस पद की शपथ ली थी। झारखंड में 4 साल में आधे से भी कम हो गई देसी शराब की खपत। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद देसी शराब की खपत में लगातार गिरावट आई है। इससे उत्पादन से लेकर राजस्व तक में कमी आई है। राज्य में वर्ष 2019 से 20 में राज्य में देसी शराब की कुल खपत 116 लाख LPL था, जो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में घटकर लगभग 30 लाख LPL हो गया है। यानी 4 वर्षों में देसी शराब की खपत आधी से भी कम हो गई है। झारखंड में पहली बार होगी 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति। 29 दिसंबर को सीएम हेमंत देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति लाभुकों के बीच बांटेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। इसके तहत +2 विद्यालयों में पहली बार 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। हालांकि मंत्रिमंडल समन्वय ने अब तक बांटी जाने वाली परिसंपत्ति और दी नौकरियों के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया है। कई विभागों द्वारा अब तक लाभुकों का पूरा ब्यौरा नहीं प्रेषित करने की वजह से इसमें समय लग रहा है। सरना धर्म कोड की मांग पर 30 दिसंबर को भारत बंद रेल रोड चक्का जाम करेगा आदिवासी सेंगेल। सरना को धर्म की मान्यता देने की मांग पर आदिवासी सेंगेल अभियान ने 30 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सेंगेल प्रमुख सालखन मुर्मू ने एक दिन के सांकेतिक भारत बंद का आह्वान करते हुए कहा है कि सरना देश के 15 करोड़ आदिवासी की पहचान है। आदिवासियों के धर्म को मान्यता नहीं देने उनके साथ अन्याय है, एक तरह से संवैधानिक अपराध भी है। इस साल पर झारखंड को सौगात 4000 करोड़ से बिजली संसाधन का विकास। संताल के 4 जिलों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम बड़े स्तर पर संसाधनों का विकास शुरू करने जा रहा है। झारखंड में 4000 करोड़ से बिजली संसाधन विकसित होंगे। संताल में निविदा प्रक्रिया पूरी कर कंपनी का चयन और वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद और अपने रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटन करने से संबंधित RTI कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने वर्चुअली फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रार्थी सुनील महतो की जनहित याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों के खिलाफ जेल में षड्यंत्र ईडी के आरोपों की जांच करेगा न्यायिक आयोग। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने ईडी के अफसरों को टारगेट करने और जेल में प्रभावशाली आरोपियों के संबंध में आई खबरों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। गृह विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि शिकायतों की जांच अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत की जाएगी। झारखंड के मुस्लिम दर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए तैयार किया हनुमान ध्वज। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले के एक मुस्लिम दर्जी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए विशाल हनुमान ध्वज तैयार किया है। गुलाम जिलानी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 40 फुट लंबा और 42 फुट चौड़ा हनुमान ध्वज तैयार किया है। ये ध्वज अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर के शिखर पर 22 जनवरी को फहराया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीग संगठन पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। शाह ने लिखा, मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। वसूली का जरिया बन रहा पॉक्सो एक्ट, 6 दिन में 8 आरोपी रिहा। पीड़िता के पूर्व के बयान से पलटने के कारण अदालत को मजबूरन आरोपियों को बरी करना पड़ता है, जो एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। एक सप्ताह में 8 मामलों के आरोपियों के बरी होने पर विधि विशेषज्ञ की माने तो पॉक्सो एक्ट वसूली का धंधा बनता जा रहा है। 8 मामलों के आरोपी दुष्कर्म के आरोप में जेल में थे। 8 मामलों में से 2 मामले ऐसे हैं जिनमें पॉक्सो कोर्ट ने सिर्फ 4 सप्ताह में फैसला सुनाया है। पीड़िता सिर्फ 4 से 5 महीने में ही पूर्व के बयान से मुकर गई। धनबाद रेल मंडल के विभिन्न विभागों को बेहतर काम के लिए मिले 19 शील्ड। रेल सप्ताह समारोह के दौरान समग्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए 2022 से 23 का महाप्रबंधक दक्षता शील्ड धनबाद मंडल को प्रदान किया गया। छोटे स्टेशनों की श्रेणी में पारसनाथ स्टेशन को स्वच्छता शील्ड तथा मीडिया से बेहतर समन्वय के लिए, इसके साथ ही बेहतर कार्य के लिए धनबाद रेल मंडल के अलग अलग विभागों को 19 शील्ड प्रदान किए गए हैं, जो पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक हैं। सर्दी के सितम से थोड़ी सी राहत, अगले 5 दिन तक मौसम साफ। झारखंड में राजधानी रांची सहित राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। सुबह में कुहासा के साथ ठंड रहेगी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिक कुहासा पड़ सकता है, लेकिन रांची और राज्य के दक्षिणी भागों में ये अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। 5 दिनों में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने झारखंड से पैदल अयोध्या चला विकी महतो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची से 200 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिमी सिंहभूमि के मनोहरपुर प्रखंड से एक युवक ने पैदल अयोध्या जाने का निश्चय किया है। वो 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। विकी महतो 200 किलोमीटर की दूरी तय करके रांची पहुंच चुका है। यहां से वो अयोध्या के लिए आगे बढ़ रहा है। घर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, जाति आधारित राजनीति के मुद्दों पर करेंगे काम। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने देवघर में स्वयं सेवकों को आने वाले समय में संघ के कार्यों को लेकर तैयार रहने को कहा। साथ ही देश में जाति आधारित राजनीति को लेकर कार्य योजना बनाने को कहा। डॉक्टर भागवत ने स्वदेशी अपनाने व पानी बचाने को लेकर संघ की पहल की जानकारी दी। साथ ही प्लास्टिक के कारण पर्यावरण नुकसान को लेकर कार्यक्रम तय करने की बात कही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।